हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉइल फॉर्मेशन के बारे में जाना और ये जाना किस तरीके से सॉइल बनकर तैयार होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉइल बनती है उसके क्या क्या फैक्टर्स वेरी करते हैं। सॉइल तो बन जाएगी, लेकिन सॉइल बनने के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण सॉइल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की देखने को मिलती है। मतलब लोकेशन पे, क्लाइमेट पे, वेदर पे और भी मटेरियल्स पे ये फैक्टर वेरी करता है कि सॉइल की जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा। क्योंकि हर तरह की सॉइल अलग अलग सॉइल है। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हमारे इंडिया में भी मल्टीपल तरह की सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा इंडिया भी पूरा डाइवर्सिटिफाइड है। अलग अलग फिजिकल जोग्राफिकल टोपोग्राफीज है। तो जैसे कि मान लीजिए एरिड सॉइल हमें देखने को मिलती है डेजर्ट में, ब्लैक सॉइल हमें डेक्कन ट्रैप के आसपास देखने को मिलती है, रेड सॉइल हमें बाकी कोस्टल रीजन्स पे देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल हमें नदर्न प्लेन में देखने को मिलती है, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल हमें हिमालयाज में देखने को मिलती है। तो ये मैंने अलग अलग से इसका पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसलिए सॉइल का लेकिन ये अलग अलग जगह जगह पे वेरी करता है। तो वो सारी चीजों को अब हम थोड़ा इस पे पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है यानी कि जो टॉपिक है, यानी कि हमारा जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वाला ये जो टॉपिक है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 5 पॉइंट, ये 5 फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो ये वीडियो जो है मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। अभी ये पहले पहले पार्ट में मैं टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल को एक्सप्लेन करूंगा, फिर दूसरे में क्लाइमेट और तीसरे में फिर मैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई है मैंने, ताकि थोड़ा इजीली आप इसको समझ सके। दूसरी बात, यूपीएससी में इसकी इस टॉपिक की यानी कि जो सॉइल वाला जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल फॉर्मेशन मैंने बता दिया, लेकिन उसके क्या क्या फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर राइटिंग जीएस पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। ज्योग्राफी की जब आप आंसर राइटिंग्स वगैरह में यानी कि मेंस में दोगे तो वहां पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में अच्छे से बनाया है आपको, मतलब एक एक वीडियो करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो मतलब इसका पार्ट है वो आता है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? देखिए, पेरेंट मटेरियल यानी कि वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है, पेरेंट यानी कि जो सॉइल के माता पिता कह लो आप या कुछ भी कह लो, यानी कि जहां से ओरिजिन होती है सॉइल। तो बेसिकली क्या है, बेडरॉक्स जो होती है, यानी कि सॉइल के नीचे का पार्ट होता है, जो नीचे की सॉइल होती है, नीचे का सरफेस होता है। ठीक है ना। अगर जैसे कि ये आपका मान लीजिए सॉइल है, सरफेस है ये हमारा, ये सॉइल है हमारी, तो इसके नीचे जो ये रॉक्स होगी उसी से तो टूट के सॉइल बनी है। ठीक है ना। वेदरिंग होती है, कोई भी चीज होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है सॉइल फॉर्मेशन में इसका, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल होता है इसका एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग है वो कैसी होगी, कैसे स्कूल में जाएगा, क्या खाना देना है, क्या न्यूट्रिशन उसका प्रोवाइड कराना है, कैसे कपड़े बनाने, कैसे संगत में रखना है, वो सारी चीजें पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए ये भी पेरेंट रॉक जो होती है, यानी कि बेस रॉक होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है अपर सॉइल को फॉर्मेशन में, इसका किस तरीके से काम करना है। उसके बाद आता है इन सीटू और ऑन साइट और ट्रांसपोर्टेशन। इन सीटू ऑन साइट हम लोगों ने वेदरिंग में पढ़ा था कि यानी कि जहां पे वेदरिंग हो रही है कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी, और उसके अलावा डिपोजिशन अगर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो सारी चीजें किस तरीके से फॉर्मेशन होगा वो सारी चीजें वेरी करती हैं हमारे पेरेंट रॉक पे ही। ठीक है ना। उसके बाद आता है साइज ऑफ डेब्रीज, स्ट्रक्चर और टेक्सचर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर होता है, यानी कैसे छूने में, वो सारी बेड रॉक्स से ही कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेंगी हमारी सॉइल, उसी से रिलेटेड होगा। मतलब अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी कहूं कि मतलब जो सॉइल है उसका जो एक लिंक है वो कहीं ना कहीं आपको उसी की रॉक से देखने को मिलेगा, उसी रॉक से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिलेगा जहां पे वो सॉइल बनी होगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड एंड केमिकल कंपोजिशन। मिक्स्ड और केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे ये हो गया है कि जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसी से रिलेटेड वहां पे टेक्सचर आपको सॉइल में देखने को मिलेगा। मिनरल्स के जो पदार्थ हैं वो सॉइल में वहां के एरिया के आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक। उसके बाद आता है नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग इन मेंटल, यानी कि जो वेदरिंग हो रही है जो मेंटल में, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेदरिंग कहाँ होती है, ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा होती है। तो जो वेदरिंग हो रही है उस वेदरिंग पे भी डिपेंड करेगा सॉइल किस तरीके से फॉर्म होगी, जिसका कंट्रोल पेरेंट मटेरियल पर रहेगा, क्योंकि पेरेंट मटेरियल से ही निकलकर वो सॉइल बननी होगी। ठीक। उसके बाद आता है हमारे डिफरेंसेस इन सिमिलर बेडरॉक एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये बेडरॉक है, ठीक है, तो ये दो बेडरॉक है, दो लोकेलिटीज की बेडरॉक है, तो इनके ऊपर की जो सॉइल होगी या तो
अगर ये ऊपर की दोनों सेम होंगी तो नीचे का डिफरेंट हो सकता है, और अगर सॉइल इनडिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं। तो इस तरीके की वाइस वर्सा कंडीशंस भी देखने को मिलती है इन फैक्टर्स में, वेरी करता है कभी कभार। क्यों? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह सॉइल का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सॉइल आर यंग लिंक्ड विद पेरेंट रॉक्स। तो अब जो सॉइल अच्छी है, यंग है, तो उसका लिंक कहीं ना कहीं तो बेड रॉक से रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, लाइमस्टोन एरिया सॉइल हैव क्लियर रिलेशन विद पेरेंट रॉक्स। जैसे कि लाइमस्टोन ज्यादातर राजस्थान में अगर आप देखोगे तो राजस्थान की जो रॉक्स है उसी में वो जो वेदरिंग हो रही है उसी से रेत बन गया है। अब वहां पे डिपोजिशन तो नहीं हो सकता ना, बाकी एरिया से सॉइल कैसे आएगी, क्योंकि वहां बरसात नहीं हो रही है, कोई नदी नहीं बह रही है, तो डिपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मिक्सचर नहीं होगा। तो इसीलिए वहां का लाइमस्टोन, वहां का जो मिट्टी होगी उसका ज्यादा सिमिलैरिटी वहां की रॉक से आपको देखने को मिलेगी। तो ये था जिसमें मैंने आपको पेरेंट मटेरियल के बारे में बताया। तो अब हम बात करेंगे टोपोग्राफी के बारे में। तो बेसिकली टोपोग्राफी क्या है, देखिए टोपोग्राफी यही हो गया कि जिस तरह की लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंगली सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको ये मैप में दिखाया है, तो सरफेस एरिया कवर्ड बाय सनलाइट, ड्रेनेज। तो अब क्या है कि जो सरफेस एरिया है, जो लैंड एरिया है, वहां पे जो सॉइल बनेगी उसका बनने का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। अगर मान लो कि एरिया है जहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, जैसे ट्रॉपिक रीजन है, तो वहां की मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होगी, वहां की मिट्टी अलग तरीके की होगी। लेकिन पोलर रीजन में देखेंगे तो वहां की मिट्टी में और वहां की मिट्टी में दोनों जगह पे फर्क होगा। ठीक, तो जैसे कि अब माउंटेन्स है, मान लीजिए ये माउंटेन्स है, हर जगह एक बेल्ट है माउंटेन्स का, तो ये माउंटेन से सनरेज पड़ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे सनरेज कम पड़ेंगी और यहाँ पे सनरेज ज्यादा पड़ेंगी, तो दोनों जगह की मिट्टी में फर्क देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इसको बहुत इजीली और आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, हिमालय का। हिमालय से जैसे हमारे माउंटेन्स है, वहां से नदियां बह रही हैं, स्लोप है, और स्लोप के बाद बह के वो नदन प्लेन में आती है, हमारे प्लेन एरिया में। ठीक, तो जब कोई भी नदी है माउंटेन से बहकर आएगी तो मिनरल्स और सारी चीजें लेकर आएंगी। तो अब मान लीजिए ये माउंटेन है, तो ये क्या माउंटेन पे सारी चीजें मिनरल्स तो टिकेंगे नहीं यहाँ पे, कारण यही है क्योंकि सारा स्लोप है, तो ये बह के इसी के साथ निकल जाएंगे। लेकिन जब प्लेन एरिया आएगा तो यहाँ पे आके सेडिमेंट्स और जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक लेयर बनती चली जाएगी, क्ले लेयर। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा नदर्न रीजन है वहीं पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, वहीं की सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है। कारण क्योंकि सेडिमेंट्स, मिनरल्स सारे आके यहीं पे कलेक्ट हो रखे हैं। माउंटेन स्लैब होता है तो स्लोप होता है तो वहां तो टिकेगा नहीं मटेरियल, ठीक है ना। और जैसे यूपी की बात करो तो यूपी में गंगा जमुना दो नदियां, सॉरी गंगा यमुना दो नदियां बह रही हैं, तो दोनों की दोनों जो है, कौन सी रिवर है, पूरे साल बहने वाली रिवर है, सबसे बड़ी रिवर बताई जाती है, हिमालय से डायरेक्ट बहकर आ रही है, ठीक है ना। और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब में 5 नदियां हैं, इंडस रिवर सिस्टम पूरा। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर बात करूं फिर मैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में रिवर ऐसी नहीं है जो पूरे साल बहती है, वो बरसाती नदियां होती हैं। ऊपर से वहां की टोपोग्राफी अलग है, वहां पे जो नदियां बह रही हैं वो बरसात की नदियां, ऊपर वाली हिमालय ग्लेशियर से पिघल कर आ रही हैं वो नदियां, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ का लैंड एरिया अलग है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेक्कन ट्रैप्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वहां पे हिमालय है, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। कोस्टल रीजन का वेरी करता है, कोस्टल के पास का रेतीली मिट्टी वो अलग देखने को मिलेगी, लाल मिट्टी होती है थोड़ी सी, अगर आप देखें गोवा या मुंबई वगैरह जाएंगे। तो इसलिए ये टोपोग्राफी बहुत बड़ा मैटर करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, मतलब जैसे लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंगली वहां की सॉइल हर जगह की डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद इसमें आता है सॉइल थिन इन स्लोप एंड सॉइल थिक इन प्लेन। तो थिक इन स्लोप यानी कि पतली सॉइल की लेयर मिलेगी ऊपर, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल टिकेगा नहीं, और थिक यानी कि मोटी लेयर मिलेगी कहाँ पे, प्लेन में आपको, ठीक है। ये बुक की इंफॉर्मेशन है जो दे रहा हूँ। और लास्ट में आता है स्टीप जेंटल प्लेन। तो ये स्टीप जेंटल प्लेन का जो इसमें ये 3 वर्ड्स है ना, ये दिए हुए हैं बुक में पैराग्राफ में, तो मैंने 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टीप यानी कि एकदम खड़ा, फिर उसके बाद जेंटल यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब इस तरीके का स्लोप हो गया, और प्लेन हो गया आपका सीधा। तो स्टीप, जेंटल और प्लेन, ठीक है। तो जितना जितना नीचे चलते जाएंगे उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन और वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉइल ज्यादा फर्टाइल देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल तो प्लेन में मिलेगी, फिर उससे कम जेंटल में, उससे भी कम एकदम ना के बराबर स्लोप में, यानी यहाँ सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, जितने नीचे चलते चले जाएंगे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यही बता रहा था इसमें, और यही था मेरा टॉपिक, इसमें मैंने आप लोगों को बताया हमारे पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी के बारे में। आई होप आप लोगों को चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे क्लाइमेट कंडीशन कैसे वेरी करती है, क्या फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन में।
तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।